Assalamualaikum dear students, my name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics class 9. Dear students, हम लास्ट 2-3 लेक्चर से मेजर रिसोर्स ऑफ एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मास एनर्जी इक्वेशन। मास और एनर्जी का आपस में रिलेशन क्या है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट था। उसने प्रिडिक्ट किया, उसने प्रिडिक्शन की, उसने पेशगोई की कि जो मास है, मास मीन्स कि मैटर, जो मैटर है वो कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी में और एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है इसमें, मैटर में। ठीक है, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि किस तरह एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइंस्टाइन प्रिडिक्ट द इंटर कन्वर्टिंग ऑफ मैटर एंड एनर्जी। आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया यही कि मैटर है वो कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी में और एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है मैटर में। अकॉर्डिंग टू हिम, इसके मुताबिक a loss in the mass of a body provides a lot of energy। कि अगर एक बॉडी का जो मैस है वो लॉस होता है, ठीक है, तो वो हमें बहुत सारी लॉट ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी इज गिवन बाय आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन। और इनका जो रिलेशनशिप है वो E इज इक्वल टू mc² है, मास और एनर्जी का रिलेशनशिप। यहां से हम देखते हैं कि किस तरह एक मास जो है वो कन्वर्ट हो सकता है एनर्जी में। ठीक है, एंड हियर द c इज द स्पीड ऑफ लाइट इज दिस 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये जो है मास है किसी भी बॉडी का और ये जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है। अगर हम बॉडी के मास को स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। मैं फिर रिपीट करता हूं कि अगर एक बॉडी का मास को हम मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। सो इट्स मीन दैट कि हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि किस तरह कोई एग्जांपल्स हम एक दो डिस्कस करते हैं। हमने एग्जांपल डिस्कस की थी फॉसिल फ्यूल्स और न्यूक्लियर फ्यूल्स के टॉपिक में। एक यूरेनियम, ये प्रोसेस जो है ये न्यूक्लियर रेडिएशन में होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होता है। इस प्रोसेस का नाम जो है न्यूक्लियर रेडिएशन है और ये प्रोसेस होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। जैसा कि हमने एक न्यूक्लियर रिएक्टर की बात की थी न्यूक्लियर फ्यूल्स वाले टॉपिक में कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर है हमारे पास यूरेनियम। वो जब रिएक्शन करता है, ठीक है, वो जब रिएक्शन करता है तो एक उसके अंदर फिजन रिएक्शंस होता है। फिजन रिएक्शंस मीन दैट कि एक बड़ी चीज जब रिएक्शन करती है किसी के साथ वो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाती है। सो इसीलिए जब वो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, तो वो अपना जो मास है वो लूज कर देगी, अपना मास लूज कर देगी और फिर हमें हीट प्रोवाइड करेगी। देखें, प्रोवाइड लॉट ऑफ एनर्जी, हीट मीन्स दैट एनर्जी, वो हमें हीट प्रोवाइड करेगी। हमने लास्ट लेक्चर में न्यूक्लियर फ्यूल्स वाले लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस किया था उसे। सो ये भी एक एग्जांपल है मास एनर्जी इक्वेशन की। ठीक है, कि जो यूरेनियम है वो उसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन होता है, वो उसके पास जो है ब्रेक डाउन कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, उसमें हमें हीट एनर्जी मिलती है। तो यूरेनियम का मास था और हमें क्या मिल गई, एनर्जी। ठीक है, उसके बाद हम एक नेचुरल एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेचुरल एग्जांपल ये कि सन, मिलियंस ऑफ ईयर हो गए हैं डियर स्टूडेंट्स, सन के अंदर भी जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, उसके अंदर भी न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, उसके अंदर भी फिजन रिएक्शन होता है। ठीक है, और बड़े बड़े जो पार्ट होते हैं
वो डिवाइड हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं छोटे छोटे हिस्सों में। सो उसके अंदर बहुत सारी हीट होती है मौजूद, और उसी हीट से हमारा जो सूरज है वो बहुत ज्यादा गर्म है, और उस सूरज की एक छोटी सी किरण ही हमारी रूह जमीन के लिए इनफ है कि हम सारे काम सारा अंजाम दे सके। ठीक है, सो इट्स मीन दैट कि आप अंदाजा लगा लें कि किस तरह एक छोटा सा मैस अगर ब्रेक डाउन हो और हमें हीट प्रोवाइड करे तो वो हीट किस तरह होगी, कितनी ज्यादा होगी। इट्स मीन दैट एनर्जी कितनी ज्यादा होगी। सो उम्मीद करता हूं कि आपको आइंस्टाइन की जो प्रिडिक्शन है उसकी अच्छे से समझ आ गई होगी, मैस एनर्जी इक्वेशन की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी डेली लाइफ में बहुत ही काम सारा अंजाम दे रही है। हम हर काम इलेक्ट्रिसिटी से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी है, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हमारे घरों में लाइट ना आना हो, हमारे हाउसेस जो हैं, हमारे स्कूल जो हैं, हमारे ऑफिस जो हैं, ठीक है, और बिजनेस सेंटर जो है हमारे, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। हम मोबाइल चार्जेस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ही करते हैं, और हमने अभी तक बहुत सारे ऐसे रिसोर्स को डिस्कस कर लिया है जिससे हम अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को भी डिस्कस किया, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को भी हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हमने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है, कैसे? बाय यूजिंग फॉसिल फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट। के थर्मल पावर प्लांट में फॉसिल फ्यूल की मौजूदगी में हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करें। कैसे? हम इस टेबल से डिस्कस करेंगे। लेकिन इस टेबल को डिस्कस करने से पहले आपकी आसानी के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूं कि किस तरह हम फॉसिल फ्यूल्स यूज करके थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आप नजर आ रहा है कि हमारे पास ये एक थर्मल पावर प्लांट है, इसमें हमारे पास एक बॉयलर है, बॉयलर के अंदर पानी है, और जो पानी है, जो बॉयलर है, और उसके साथ जो है एक टरबाइन लगी हुई है। बॉयलर और टरबाइन के दरमियान एक लिंक है, वो पाइप ने लिंक बनाया हुआ है, और साथ हमारे पास एक जनरेटर है। ठीक है, जो जनरेटर है वो लिंक्ड होता है टरबाइन के साथ। ठीक, अब हम देखते हैं कि किस तरह हम इससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये आपको जो बॉयलर के अंदर पानी है, इसको हमने बॉयल करना है। बॉयल किसके साथ करना है? बॉयल करने के लिए हमें कुछ एनर्जी, कुछ हीट रिक्वायर होनी चाहिए। वो कैसे हम देखेंगे, वो हम बाय यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल करेंगे। फॉसिल फ्यूल का हम रखेंगे ताकि हम अपने पानी को बॉयल कर सकें। और अब फॉसिल फ्यूल को हमने जला दिया है, कोयल रखा है हमने, कोयला, और उसको हमने जला दिया है। और जब इसको हम जला देंगे तो जो पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता बॉयल करना शुरू हो जाएगा। पानी के अंदर जो स्टीम है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, और वो जो स्टीम है थ्रू आउट पाइप जो है वो टरबाइन के साथ मिल जाएगी, टरबाइन के साथ रिलेट कर जाएगी। ठीक है, और जो टरबाइन है वो घूमना शुरू कर देगी, और जब टरबाइन घूमना शुरू कर देगी, किसकी मदद से? स्टीम की मदद से, तो साथ टरबाइन के साथ कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल जनरेटर, और वो इलेक्ट्रिकल जनरेटर भी घूमना शुरू हो जाएगा, मूव करना शुरू हो जाएगा। सो अगर इलेक्ट्रिकल जनरेटर मूव करना शुरू हो गया तो इट्स मीन दैट हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, क्योंकि जनरेटर जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी मुहैया करता है। तो चलिए, इस एग्जाम्पल की तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम एक टेबल जो हमने ड्रा किया हुआ है इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं।
ताकि आपको इसकी भी अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले आपने वो जो हमने बात की थी अभी एग्जाम्पल की थर्मल पावर प्लांट की, उसको जहन में रखते हुए ये आपने देखना है टेबल। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल एनर्जी स्टोर इन फॉसिल फ्यूल। जो फॉसिल फ्यूल हमने बर्न किया था उसके अंदर क्या थी? केमिकल एनर्जी थी, ठीक है। और केमिकल एनर्जी जो है उसने क्या किया? केमिकल एनर्जी से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। कैसे? कि जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करेंगे तो जो हीट है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई प्रेशर स्टीम इन द बॉयलर। और जो हीट एनर्जी है वो बॉयलर में हाईली प्रेशर स्टीम जो है वो प्रोड्यूस कर देगी। मींस दैट कि पानी को बॉयल करना शुरू कर देगी, और जब बॉयल करना शुरू कर देगी जो पानी है वो स्टीम की शक्ल में पाइप के थ्रू मूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। स्टीम ऊपर को जाना शुरू हो जाएगा, और जब स्टीम ऊपर को जाना शुरू हो जाएगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टीम होगी, क्योंकि अब पोटेंशियल एनर्जी की यहां पे बात आ गई कि पोटेंशियल एनर्जी मींस दैट अगर हाइट की वजह से किसी भी बॉडी में एनर्जी होगी तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सो यहां पे जो स्टीम है ऊपर को जाना शुरू कर गया, सो इट्स मीन दैट के पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टीम जो है इज यूज्ड, इस्तेमाल होगी टू टर्न अ टरबाइन। टरबाइन टर्न करने के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टीम है वो यूज होगी। स्टीम जो है टरबाइन को मूव करवाना चाहेगी और वो मूव होगी, और जब टरबाइन मूव होगी तो मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम टरबाइन इज यूज्ड टू रन इलेक्ट्रिकल जनरेटर, और मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जब टरबाइन मूव होगी मींस दैट मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और जब मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी फ्रॉम टरबाइन तो वो इस्तेमाल होगी टू रन एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। इलेक्ट्रिकल जनरेटर को रन करने के लिए इस्तेमाल होगी। और जब इलेक्ट्रिकल जनरेटर रन होगा, ये स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रिकल जनरेटर रन होगा तो जो हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर, और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, बिजली प्रोड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। एक और पॉइंट है कि यहां पे केमिकल, हम एनर्जी की कन्वर्जन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पे केमिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी जब फॉसिल फ्यूल्स जो थे वो बर्न हुए तो उसमें केमिकल एनर्जी थी, और केमिकल एनर्जी जब बर्न हुई तो हमारे जो बॉयल है, जो पानी उसको बॉयल करना शुरू कर दिया। मींस दैट कि हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस कर दी केमिकल एनर्जी ने, और जो हीट एनर्जी है जब वो स्टीम बन के ऊपर को जाएगी टरबाइन तक, मींस दैट कि पोटेंशियल एनर्जी हमें मिलेगी, और जब पोटेंशियल एनर्जी टरबाइन को मूव करवाएगी तो हमें मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। सो यहां पे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि स्टीम ऊपर को जाना शुरू कर गया, क्योंकि पाइप तो है, आपको देख रहे हैं कि पाइप तो ऊपर है, तो पाइप के थ्रू ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, फिर टरबाइन पे आके फॉल करेगी और टरबाइन को मूव करवाना शुरू कर देगी, और जब मूव करवाना शुरू कर देगी तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और यही जो है टरबाइन है आगे फर्दर जनरेटर को मूव रन करवाना शुरू कर देगी। सो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी यहाँ पे, और फिर हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। हमने एनर्जी की कन्वर्जन के ऊपर भी इन डिटेल डिस्कस कर लिया। सो उम्मीद करता हूं कि आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। सो अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।